नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर हम लोग सभी लोग आ गए हैं सुबह सुबह कुछ नया सीखने रिकॉर्डिंग के को लिए, कैसे नया रखें करने आपकी के लिए। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं। नमस्ते सुमन भाभी। हमारे साथ में बैजनाथ सिंह जी हैं, बहराइच से। हमेशा अटेंटिव रहते हैं, लगातार मीटिंग में बने रहते हैं। वेलकम सर आपका। सुमन शुक्ला जी हैं कानपुर से। नम्रता प्रकाश जी हैं। योगेंद्र सिंह जी बहराइच से हैं। मुकीम सिद्दीकी जी लखनऊ से। सत्यप्रकाश वर्मा सर फैजाबाद से। मंजूश्री दयाल जी हैं जमशेदपुर से। देवेंद्र पटेल जी, गरिमा भाभी जी कानपुर से। छवि श्रीवास्तव जी कानपुर से। रविकांत शर्मा जी मुजफ्फरनगर से। नमस्कार, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रजीत जी हैं बहराइच से। गुंजन बरनवाल जी हैं गाजियाबाद से। रीता जी हैं कानपुर से। अंशुमान पांडे जी कानपुर से हैं। संगीता जायसवाल जी कानपुर से हैं। फहमिदा परवीन जी बनारस से। नीरज जी हैं पंजाब से। पूर्णिमा पांडे भाभी जी हैं कानपुर से। डॉक्टर राहुल सिंह जी हैं बहराइच से। सपना वर्मा जी हैं गाजियाबाद से। शेषनाथ वर्मा जी बस्ती से हैं। मनीषा श्रीवास्तव जी कानपुर से हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आदेश बरनवाल जी बहराइच से हैं। नितेश बरनवाल जी गाजियाबाद से। बंसीधर जी कानपुर से। धर्मेंद्र कुमार सिंह बहराइच से। महेश जायसवाल जी फैजाबाद से। और राम नरेश जी हैं बहराइच से। प्रियंका यादव जी कानपुर से। सचेंद्र जी कानपुर से। साधना शुक्ला जी हैं कानपुर से। अर्चना सिंह जी बहराइच से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र विशाल सर हैं बहराइच से। अफसाना खान जी हैं। मंतसा जी हैं बहराइच से। और पवन कुमार जी हैं। आप सभी लोगों का इस मीटिंग में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बाकी जो लोग अभी आने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत पहले से ही अभिनंदन। और आज की इस मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको आप समझ सकते हैं कि जान है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो फ्रेंड्स, इस मीटिंग को आगे लेकर के चलें, उसके लिए हमारे साथ में होस्ट हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं, एक स्टूडेंट हैं और इस बिजनेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी हेल्प कीजिए जोरदार तालियों के साथ में आज की हमारी होस्ट को इनवाइट करने में सीनियर डायरेक्टर फ्रॉम कानपुर छवि श्रीवास्तव जी को। वेलकम छवि जी। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड मेरा नाम छवि श्रीवास्तव है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ इस बिजनेस को सीखते हुए बिल्ड कर रही हूँ। और एक सिंपल सी एमकॉम की स्टूडेंट से एक बिजनेस वुमेन बनने का जो सफर है वो चल रहा है। तो दोस्तों, आप सभी का इस बिजनेस मीटिंग में, इस कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, ये ट्रेनिंग जो है 13 दिन से लगातार चली आ रही है और बहुत ही सक्सेसफुली चली आ रही है। एंड आज ट्रेनिंग का 14th डे है, 14वां दिन है। और आज हम इसमें कुछ बहुत ही नया और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पर्सनल ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या मायने रखते। दोस्तों, ये बिजनेस जो है लोगों से जोड़ने का बिजनेस है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें पर्सनल ग्रोथ बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। और जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसके जो बताने वाले स्पीकर हैं वो भी उतने इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाली। इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल कोच हैं। एंड उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो वो खुद भी पर्सनल ग्रोथ की एक बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने अपनी लाइफ में भी अपने और साथ ही साथ इस बिजनेस में दोनों जगह पर्सनल ग्रोथ में महारत हासिल कर रखी है। एंड मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ के साथ में एक 2 बच्चों को संभालते हुए
उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज लोग उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी, बट उसके लिए आप सभी की हेल्प भी चाहिए, क्योंकि वो इतनी अच्छी लीडर है, इतनी अच्छी कोच है, इतनी अच्छी मेंटोर हैं। सो उनको इनवाइट करने के लिए मैं आप सभी की हेल्प चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ में इनवाइट करिए आज की जो स्पीकर हैं उन्हें, जो कि कानपुर से बिलोंग करती हैं, प्लेटिनम डायरेक्टर है इस बिजनेस में, और उनका नाम है मिसेस प्रीति श्रीवास्तव। Very welcome, ma'am. And over to you, ma'am. Thank you, Chavi ji. And good morning, friends. Good morning, ma'am. सभी को नमस्कार। बहुत अच्छे से छवि जी ने आप आज इनवाइट किया है, थैंक यू छवि जी। और फ्रेंड्स, आज हम लोग इस कमांडो ट्रेनिंग में यही बात करेंगे कि ये बिजनेस पैसा देता है, नाम देता है, शोहरत देता है। और बार बार मैं हर मीटिंग में सिर्फ यही कह देती हूँ ना कि एक हाउसवाइफ आप जैसे अच्छे लोगों के साथ बैठ करके बात कर पा रही है, तो इससे ज्यादा इस बिजनेस में हमको कुछ चाहिए भी नहीं। अगर हमारा आत्मसम्मान या अपनी खुद की सेल्फ स्टीम इतनी बड़ी कर सके, तो ये बिजनेस सबसे अच्छी चीज यही देता है। और बहुत ही अच्छा लगा जब बिजनेस में आए थे हम लोग, या मैं जब बिजनेस में आई थी, तो बस इतनी सारी भीड़ देखकर मीटिंग में रोने लगे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलेंगे, और स्टेज पे जाके लिटरली रोने लगे। और फिर सभी लोग थोड़े से भावुक हो गए कि एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई में कभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, और फिर उसके बाद जब तक बड़े हुए बहुत सारी चीजें की, पर अपने आप को कभी प्रूव ही नहीं कर पाए। बच्चे हो गए, उसी में खोए रहते थे। अच्छा खासा कहीं भी, हर कई जगह हम लोगों के ट्रांसफर होते थे, तो हर दूसरे साल तीसरे साल हम लोग किसी नए शहर में होते थे। और मेरे पास एक अच्छा बहाना होता था कि यहाँ सब नए लोग हैं और इनसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, शर्म आती है, और वो ऐसी है वो वैसी है, यही करके अपने कमरे में बंद रहते थे। सेपरेट रहना चाहिए, रिजर्व रहना चाहिए। और होती थी कि जिस काम को 1000 रुपए दे करके हम एक नौकरानी से एक काम करवा सकते हैं, जिस काम के लिए हम एक मेड रख सकते हैं, उस काम को करने में हम अपना पूरा दिन और पूरा दिमाग लगा देते थे। और हमारी खुद की पहचान, उसके लिए हम सोचते थे कि लोग हमारा सम्मान करें। सोचते रहते थे कि क्या है ऐसा कि जो दूसरी औरतों में है और मेरे में नहीं है। तो सिर्फ एक चीज कि हम केवल एक हाउसवाइफ है और वो लोग कुछ और भी करती हैं। उन लोगों ने अपनी पहचान इसके अलावा बनाई कि विकास जी की मिसेज, ओम की मम्मी, अरु की मम्मी, इसके अलावा उनकी खुद की अपनी एक पहचान है। और उस पहचान को मुझे भी पाना था, मुझे भी चाहिए थी वो सम्मान, वो उन लोगों की निगाहों में वो रिस्पेक्ट। पर रास्ता कुछ नहीं था, क्योंकि अगर जो काम वो लोग कर रही थी वही काम हम भी करते जाते, तो जो संघर्ष वो लोग कर रही थी वो संघर्ष करने के लिए हम रेडी नहीं। मेरी फैमिली, मेरे बच्चों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम रेडी नहीं थे, उनकी सिक्योरिटी से रेडी नहीं थे कॉम्प्रोमाइज करने को। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ऐसी ही जिंदगी चलती रहेगी। कभी कभी झुंझला जाते थे इन लोगों के ऊपर और कहते थे कि मतलब आप लोगों ने बिल्कुल घर में हमको वही समझ रखा है कि कुछ नहीं, हम मेरी कोई वही जूद ही नहीं है क्या घर में। तो बहुत कई बार फ्रस्ट्रेशन होता था। फिर ये बिजनेस जब आया जिंदगी में, तो जब फर्स्ट मीटिंग अटेंड की और स्टेज पे खड़े हुए, तो लकली हम लोग अच्छे लेवल पे थे उस समय। और जब मैं मीटिंग में गई, तो मैंने जब स्टेज पे खड़े होकर के बोला, तो मुझे ये लगा कि एक बैक बेंचर लड़की
जिसको जीवन में कभी सम्मान नहीं मिला, उसको इतने फूल माले मिल रहे हैं, इतनी तालियां मिल रही हैं। तो इस बात को बस बोलते हुए और मैं रोने लगी। और वो मेरा आखिरी दिन था। उस दिन मैंने समझा कि अब मुझे रोना नहीं, अब मुझे हमेशा हंसना है। सो फैमिली मेरी हमेशा अच्छी थी, खुश रखती है हमको, हमेशा सब चीजें जो भी था हम लोगों के पास, हम लोग हमेशा खुश रहते थे। पर उस दिन हमने ये देखा कि आज क्या मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम 4 लोगों के सामने खड़े होकर के अपना नाम बता सके। हमने ये बिजनेस शुरू किया है और इसमें हमारा फ्यूचर क्या हम देख पा रहे हैं, क्या हम इतना भी नहीं बता पा रहे हैं। उस दिन बैठ करके सोचा कि क्या मतलब क्या फायदा है आपके पढ़ाई लिखाई करने का। मम्मी से बोला तो मम्मी बोली कि ऐसा थोड़ी ना किया जाता है, तुमको पढ़ाया लिखाया है, इतना सब कुछ कराया है, सिखाया है, तो क्या इसलिए कि तुम मतलब एकदम से बिल्कुल अपने आप को डम बना दो। फिर उस दिन हमने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ करके दिखाना है। अब मौका मिला है कि लोग हमें बुलाते हैं और हमको वो जाके देना है जी जो वो हमसे चाहते हैं। ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे बच्चे हुए थे तो हमने उनको जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने उसके लिए सब कुछ किया जो उसको ग्रो करने के लिए करना चाहिए। बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती थी, वो मैंने सीखी। इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे बात करते हैं, कैसे पोएम रिसाइट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ताकि हमारा बच्चा जब स्कूल में जाए तो वो चीज लेके जाए कि हाँ उसकी फैमिली में कुछ सिखाया गया है। दैट सेम यहाँ पर है। जब हमारे ग्रुप में बिजनेस में लोग आने लगे तो मुझे लगा कि एक बंदा भी अगर मेरी वजह से आया है बिजनेस तो उसको ग्रो करना मेरी जिम्मेदारी है। पर उसको ग्रो तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हम खुद ग्रो करेंगे। मुझे फर्स्ट याद है कि जब मैं पहला डेमो कर रही थी तो मेरी पड़ोस में थी आंटी, उनके यहाँ मैंने पहला डेमो किया था और मेरे हाथ कांप रहे थे तो नील गिर गई। तो वो बोली कि ये तो झल्ली ही है, इससे नहीं होगा, विकास भैया आप ही करिए। हंस तो दिए पर तकलीफ बहुत हुई, दोबारा ये सुनना नहीं चाहते थे। और फिर उसके बाद आज वो लोग कहते हैं हमें तो पता था कि प्रीति ही कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट चेंज होते हैं, इस बात से पड़ता है आप अपने साथ क्या करते हैं, आप अपने को पर्सनली कितना ग्रो करते हैं। सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है। कौन कौन है आप लोगों में जो ये चाहता है कि आप लोग एक ऐसी शख्सियत बने कि जब कभी भी अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो लोग खड़े हों और ये देखें कि आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार, क्या ड्रेस पहनी हुई है मैम, बहुत अच्छे है, सब बहुत अच्छे तरीके से पहनते हैं। कौन कौन है ये चाहता है कि जब आप बोले तो लोग कहें कि यार इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये कितना अच्छा बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं ना कि लोग हमको बड़ा प्यार करें, बड़े मतलब हर आदमी चाहता है कि लोग हमको बड़े प्यार करें कि हम बोलते हैं हम उनकी केयर करते हैं तो वो हमको प्यार करें, बदले में हमने जो उन्हें दिया बदले में वो हमको सम्मान और प्यार वापस करें। हम सभी लोग चाहते हैं फ्रेंड्स, हर बार हम लोग मीटिंग में यही बातें कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में एक गले में एक तख्ती लटकी कि मेरी तारीफ करो। हर व्यक्ति ये चाहता है। भूख, जो पेट की भूख है ना, खाने की भूख, ये सर्वे है, मेरा खुद का नहीं है, ये सर्वे किया गया है। बहुत सारे लोग करते रहते हैं बहुत सारी चीजें, तो कुछ लोगों ने ये सर्वे किया है कि पेट की भोजन की भूख से उतने लोग नहीं मरते हैं जितने लोग सम्मान की भूख से मरते हैं। जितने ज्यादा लोग इस दुनिया में, आदमी जब मृत्यु शैया पे होता है ना और उससे पूछो तो कम से कम 70% लोग ये बोलेंगे कि मैं चाहता था कि मेरा भी कोई नाम हो, मुझे भी लोग तारीफ करें, मुझे लोग मेरी शख्सियत के नाम से जाने। मरते समय आदमी ये नहीं सोचता कि हमारे पास पैसा है वो हम क्या करें, या हमारा बच्चे क्या बन जाए, या हमारा क्या आगे कैसे क्या फ्यूचर हो जाएगा बच्चों का या परिवार का। हर आदमी ये चाहता है कि हम तारीफ पाए होते अपनी जिंदगी में, अगर हमको थोड़ा और समय होता मिलता। फ्रेंड्स हमको समय मिला है, हमको समय मिला है कि हम तारीफ बटोर सकते हैं, हम लोगों को समय मिला है कि हम पर्सनली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ
हमारे अपने घर में जो भी व्यक्ति है, जो सिंगल अपने घर में बिजनेस कर रहा है वो, और जो विद फैमिली अपने बिजनेस कर रहा है वो, उसके साथ तो और भी प्लस पॉइंट है। आपके घर वालों को पता ही नहीं चलने पाएगा। धीरे 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 यदि आप चाह लेंगे, और धीरे 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 आपकी पर्सनालिटी ग्रो 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 करती करती यहाँ पहुंच जाएगी। जब आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपकी तरफ इस तरह से देखेंगे, कह रहे आपने कहाँ से ये सब सीखा है, पहले तो नहीं बोल पाते थे इतना। लगता है कि यार जो यूज टू होते हैं ना हम लोग, अपने हस्बैंड वाइफ लोग एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों में ज्यादातर ज्यादा तारीफ वारीफ नहीं करते, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ को और वाइफ को उस निगाह से देखने लगे ना, वो हाइट पहुंचा दे आपकी, आपको देख करके उनको गर्व महसूस हो, आप मोबाइल को सामने रख करके वो स्पीच दे रहे हो, और आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ और आपके बच्चे आपको देख के बोले वाह आज तो आपने बहुत अच्छा बोला। ये पर्सनली ग्रो किया जाएगा धीरे 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 धीरे। और हमें मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म में, इस प्लेटफॉर्म में हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे, क्या क्या चीजें सीख पाएंगे, और क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहला सवाल, किसे चाहिए इस बिजनेस में गाड़ी, घर, सम्मान और फॉरेन ट्रिप? किसे चाहिए कि मैम एक सबको चाहिए। जिसे जिसे चाहिए ना, वो अपने इस सपने को एकदम अपनी आंख के सामने रखिएगा। अब जो आने वाला है वो उसी से रिलेट होगा। जिसे जिसे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, मान सम्मान चाहिए, एक बड़ा स्पीकर बनना है, वो अपने इस सपने को 1 घंटे के लिए अपनी आंखों के सामने रखिएगा। क्योंकि अब जो हम सीखेंगे वो करना है जो हमें अपने आप में चेंज करना है। अभी तो हम जो कुछ भी सीख रहे थे, बिजनेस में कैसे होना चाहिए, डाउनलाइन के साथ कैसा होना चाहिए, अपलाइन के साथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेटजी और कैलकुलेशन और प्रोडक्ट्स, अब हम सीखेंगे अपने बारे में, हमें कैसा होना चाहिए, हम क्या चीज बने कि लोग हमें पसंद करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि देखते हैं कि क्या सीखते हैं हम इस बिजनेस में। तो एक स्क्रीन शेयर करूंगी और हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें सीखने को हम सीख सकते हैं। जी जी सपना, अभी सभी को मिलना है ये सब चीजें। कर डाल तू जो फैसला हो। तो आज कमांडो ट्रेनिंग के 15वें दिन पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यहाँ पे बिजनेस में आकर के ना, जब हम लोग लेवल्स पे लेवल्स अचीव करते हैं तो कोई अलग चीजें नहीं करते, वही प्लान, वही डेमो जो हम 7% पे कर रहे थे, वही चीज हम लोग जीबीटी लेवल तक भी करते हैं। पर उसी काम का परफेक्शन आ जाता है, उसी काम को अलग तरीके से करने का एक ढंग आ जाता है। इसी को कहते हैं पर्सनल ग्रोथ। ब्रेक होती है, 1 मिनट फ्रेंड्स, इधर आओ, इसको दबा। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, अभी मुझे कंप्यूटर चलाना भी आ गया। तो पर्सनल ग्रोथ सच में होती है, आप यहाँ पे करेंगे और ग्रो भी करेंगे। आप यहाँ पाते क्या है? सबसे पहले आप पाते हैं सही ड्रेसअप, सही तरीके से ड्रेसअप होना। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस से बड़ी बड़ी चीजें अचीव हो, इस बिजनेस में आपका भी नाम हो, आप भी एक बड़े स्पीकर या बड़े लीडर के नाम पे जाने जाएं, तो सबसे पहला जो काम करना होगा वो यही करना होगा कि आपको सही से ड्रेसअप करना सीखना होगा।
अगर आप जेंट्स हैं तो आप शर्ट पहनिए, और जब भी शर्ट पहनिए तो यहाँ तक कि आपकी बटन केवल खुली हो, ये नहीं कि यहाँ तक 3 बटन खोल करके और ऐसे कहीं भी बैठ गए। टी शर्ट पहन ली, कहीं भी पहुंच गए मीटिंग में, बनियाइन पहन के टहल रहे हैं, डाउन लाइन आ गए मिलने के लिए और आप बनियाइन और बरमूडा पहन के टहल रहे हैं। सही तरीके से ड्रेसअप करिए। अगर लेडीज है तो किस तरह के कपड़े आपको पहनने चाहिए कि आप मीटिंग में जाएं तो कुछ और ना लगे। आपकी साड़ी अच्छे से पिनअप हो, आपके ब्लाउज, उसका नेक ऐसा चूज कीजिए कि उसको अनकंफर्टेबल आपको फील ना हो। बिल्कुल आपको लोग आपको देखें, आपके कपड़ों को या आपकी बॉडी को ना देखें। सही तरीके से ड्रेसअप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप मीटिंग में जाते हैं, पहले तो आप नए नए होते हैं, आप लोग बढ़िया बरमूडे पे या कैपरी पे कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन जब मीटिंग में बिजनेस में आते हैं ना तो फिर लोगों को बताया जाता है कि आप जब आइए तो सही से आइए। चप्पल पहन के लोग मीटिंग में चले आते बोला जाता है, यहाँ पे बताया जाता है, सिखाया जाता है। जब इस बिजनेस में आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि अच्छे से शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए और शूज पहनिए, लेदर के शूज पहनिए, थोड़ा सा बेटर लगिए अपने आप को। आप कभी भी इतने लाखों करोड़ों की बातें करने गए हैं तो आपके कपड़े भी वो चीज बताने चाहिए कि आप गए हो किसी बड़ी बिजनेस को लेकर के। कोई कारपोरेट सेक्टर में कोई बड़ा काम चल रहा होता है, लाखों करोड़ों की जहां बातें हो रही होती, कभी देखा है आपने कि लोग इस तरह से पहुंच जाए? तो फिर हम लोग इस बिजनेस को इतना छोटा क्यों बनाए? और सिर्फ किसी एक चीज से, हमारे कपड़ों से। हमारे कपड़ों से ये डिसाइड हो जाता है। आप अगर प्लान दिखाने गए हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए, हमेशा शर्ट पहन के जाइए, लेदर के शूज पहनिए, अच्छे से अपने आप को साफ सुथरा और प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए। लेडीज हैं तो उनको तो और विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो भी कपड़े पहने उसको हर तरीके से सही होना चाहिए कि कितना आपका नेक दिख रहा है, कितना, अगर आपको दुपट्टा लेना है या साड़ी लेनी है या आपके ब्लाउज है तो किस तरह का होना चाहिए। ये सब चीजें सीखनी पड़ती हैं और ये सीखनी चाहिए। इफ अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने आप को ग्रूमिंग पे थोड़ा सा समय दीजिए, सही से उठना बैठना सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं ना तो हम लोग देखते हैं कि लोग ऐसे बैठे होते हैं। उनसे कह दो कि सर आप आगे आ जाइए तो हम आपको ये अच्छा से दिखेगा, तो उन्हें इतनी भी तमीज नहीं होती कि वो ये समझ सके कि वो व्यक्ति सामने वाला वो आपको ये बता रहा है कि आप तमीज से बैठिए। वो कहते हैं आप दिखाइए, हम देख रहे हैं ना, हमें सब दिखाई दे रहा है, आप बताइए। एटिकेट्स भी तो कोई चीज होती है ना। नॉर्मल लाइफ में जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहां कोई हमें ये नहीं सिखाता है कि आप कैसे बैठे, कोई नहीं सिखाता। फैमिलीज में सिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। फैमिलीज में सब आपके अपने लोग रहते हैं, कोई ये नहीं कहता कि आप पैर पे पैर चढ़ाए क्यों बैठे हुए हैं या किसी से कुप्पा बन गए, हर जगह ऐसे घूम रहे। क्या मतलब है इतना एरोगेंस का? हमेशा ओपन हैंडेड रहिए, हमेशा खुल के बात कीजिए, लोगों के विचारों को अपने पास आने दीजिए। कभी भी क्लोज हैंडेड नहीं रहना चाहिए, कभी भी इस तरह से नहीं रहना चाहिए। हमेशा सही से उठिए बैठिए। आपको बैठना है, आप अपनी सीट पर बहुत ही आराम से अपनी बैकबोन को सीधा करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस सही बनेगा और उसके बाद आराम से बैठिए। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, कहीं आप फैमिली में हैं, कहीं अपने ग्रुप के उसमें गए हुए हैं, तो आप बिल्कुल आराम से कहीं बिस्तर पर बैठ सकते हैं, पालती मार के बैठ सकते हैं। पर आप मसनत लगा के बैठ गए, टीम वाले बात कर रहे हैं, ये एटिकेट्स नहीं है फ्रेंड। अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो ये एटिकेट को सीखना है कि कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। पैर पे पैर चढ़ा के बैठना एक बहुत ही बुरी आदत है। इसको फिजिकली और डॉक्टर मना करते हैं और वास्तु के हिसाब से भी मना किया जाता है कि पैर पे पैर चढ़ा करके कभी भी नहीं बैठना चाहिए। आप ओपन हैंडेड रहिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि लोगों की बातों को सुनिए। अगर आप ओपन हैंडेड रहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, आप दूसरों के विचारों को अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं। और अगर आप दूसरे की बात सुनेंगे तभी तो उसकी बात का ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाएंगे। और ये बहुत ही बड़ी चीज है, लोगों से सही से बात करना। लोग क्या होता है ना,
पता नहीं किस बात पे उनको इतना एरोगेंस रहता है, या घमंड कह लीजिए, या बात करने की तमीज नहीं होती है, लोगों से सही से बात ही नहीं करते, जरा जरा सी बात पे गुस्सा करने लगते हैं। हमें ये फ्रेंड्स ये नहीं करना। अगर हम लोगों में किसी में भी ये प्रॉब्लम है तो हमें इस प्रॉब्लम को सुधारना है। किसी भी बात पर टच ही नहीं होना कि मतलब इन्होंने हमको ऐसा बोला है। व्यक्ति की भावना को समझने की कोशिश कीजिए, वो बोलना क्या चाह रहा है। वो आपको कुछ नहीं बोल रहा, वो एक कॉमन बात बोल रहा है, या वो आपको मना नहीं कर रहा, वो बिजनेस को मना कर रहा है। यहाँ रिलेशन डिस्टर्ब करने का, बहस करने का कोई मतलब नहीं। ये क्या कर रहा है? तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझिए। लोगों से 3 शब्दों को अगर आप याद कर ले तो आपके परिवार में, आप जहां बिजनेस या नौकरी या जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें, और इस बिजनेस में तरक्की आपके कदम चूमेगी। प्लीज, सॉरी और थैंक यू। दूसरे की गलती है तो उसे माफ कर दीजिए, अपनी गलती है तो माफ माफी मांग लीजिए। फ्रेंड्स, माफी कोई आपसे मांगेगा और तब आप माफ करेंगे, इसका इंतजार कभी मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी से माफी मांगना पसंद नहीं करता। पर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है कि यहाँ लोग सिखाते हैं कि माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। लोगों को सही से बात करिए, सही से डील कीजिए और उनको प्यार से बात कीजिए, उनसे सम्मान से बात, उनकी पूरी बात सुन करके समझने की कोशिश तो कीजिए। आगे पीछे देख करके बात करिए। अगर आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, किससे बात कर रहे हैं? लेडीज से बात कर रहे हैं तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि किसी भी तरीके की बातें मत करने लगी। मजाक करने लगते हैं लोग, ये सीरियस बिजनेस, यहाँ कोई मजाक की चीज नहीं हो रही है। और फिर मजाक भी एक होता है, तरीका होता है, ह्यूमर होता है, बट उसको आप मजाक में कन्वर्ट मत कीजिए। और विशेष तौर से लेडीज से बात करते समय बहुत ध्यान रखिए। अगर लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी से बात करते समय अगर कोई लेडी है तो उसको हमेशा अपने जो भी लोग, हाँ, अगर आप लेडीज हैं तो आपको अपने ऊपर के या नीचे के जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके कोई रिलेटिव हैं तो उनको रिलेशन से बुलाना है, यानी कि भैया या सर। अगर कोई खास है, जीजा जी आपके लगते हैं तो जीजा जी बुला सकते हैं, वरना आप सर ही बुलाइए उन्हें। आप बिजनेस में, घर पे आप कुछ भी बुला सकते हैं, पर अब आप बिजनेस पे हैं, बिजनेस प्लेटफॉर्म पे जब भी आप बात करेंगे तो या तो भैया या सर। अगर आप लेडी हैं तो भी, और अगर जेंट्स हैं तो विशेष तौर से ध्यान रखिए, लोगों को सर करके बात कीजिए, भैया करके बात कीजिए। अगर लेडी है कोई तो लेडी को, आप किसी भी लेडी को हमेशा दीदी, मैम, भाभी यही करके बात करेंगे। और एक फ्रेंड्स, बड़ी ही बुरी आदत मुझे लगती है और मैंने बहुत देखी है, लोग अपने दोस्तों की मिसेज, दोस्तों को हम अपने बिजनेस में लेके आते हैं और फिर उनकी मिसेज को, जैसे हम लोग पहले, बहुत सारे लोगों को आदत होती ना कि नाम से बुलाते हैं। किसी भी व्यक्ति को कभी भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई मेरी वाइफ को उसके नाम से बुलाए, और निक नेम से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप आ गए हैं इस बिजनेस में, आपको पहले किसी ने नहीं बताया, पर अब हम बता रहे हैं कि आप या तो भाभी जी बोलिए, और या तो दीदी बोलिए, या मैम बोलिए, कुछ भी बोलिए। इस तरह का एटीट्यूड आगे आने वाले फ्यूचर में हमें दिक्कत करेगा। 50-100 होंगे, 1000 लोग होंगे, और उस समय हम किसी को कुछ बोलेंगे ना तो वो धीरे धीरे से हमारे चरित्र को डिफाइन करने लगेगा। कोई कहने वाली बात, इतने बड़े हुजूम में जब आप रहते हैं तो ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है जिससे कभी भी कोई कहने वाली बात आए। इसको क्या करना है, आगे क्यों नहीं बढ़ता? एक मिनट फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आपका चरित्र सही बनता है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप अपना चरित्र सही रखें। इस बिजनेस में आने के बाद चरित्र सही रखने का क्या मतलब है?
कि आप जब बिजनेस में आते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आस पड़ोस वालों को, अपने प्रोफेशन वालों को, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं। लोग आपके साथ अपने सपने जोड़ लेते हैं, आपके साथ अपना भविष्य जोड़ लेते हैं, आपके साथ वो अपने दिल की सारी बातें खोल के रख देते हैं, अपने रिश्तेदारी की सारी बातें खोल के रख देते हैं। वो आपको अपने घर के अंदर तक लेके जाते हैं, अपने वाइफ, अपने बच्चों से मिलवाते हैं। और इस समय आपका चरित्र सही होना इतना ज्यादा जरूरी है कि जितना ज्यादा इस बिजनेस में जरूरी कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, मैंने इतने टैलेंटेड लोगों को देखा है ना, अपने खुद के ही साथ में मैं देख रही थी जब मैं बिजनेस में नई आई थी, कि इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग, लेकिन सिर्फ इस बात से उनका बिजनेस खत्म हो गया कि वो लेडीज और जेंट्स सबसे हाथ मिलाते थे, और हाथ जब लेडीज से भी मिलाते थे और लेडीज को कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती, दूरी बनाए रखें, हमेशा नमस्ते करके ही बात करें, और अपना चरित्र सही रखना बहुत जरूरी है। किसी भी लेडी को आप देख रहे हैं तो आपकी निगाहें कैसी, या लेडीज के साथ भी, ये बिल्कुल लेडीज के साथ भी अप्लाई होता है कि आप लोगों को इतना ढील मत दीजिए, या लोगों से हंसी मजाक में इतना मजाक मत कीजिए कि वो बात किसी और वे में चली जाए। फ्रेंड्स, अपना चरित्र सही रखना, क्योंकि आप ना छोटी छोटी बच्चियां भी आएंगी ग्रुप में, 18-19 साल की लड़कियां भी हैं ग्रुप में, 70-80 साल की औरतें भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, ओल्ड एज, मिडिल एज के लोग भी हैं, यंग लड़के भी हैं। सबके साथ ऐसा बिहेव करना है कि किसी को आपके बिहेवियर से ऑड फील ना हो, और यही बनाता है आपका। हिचकिचाए ना, किसी की वाइफ ये नहीं कहनी चाहिए कि उनको मत लेके आया करिए, हमारे घर में बच्चे भी हैं, हर एक को लगे कि भैया आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी उनसे कुछ अच्छा सीखते हैं, या दीदी आती है तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को कुछ अच्छा सिखा के जाती है। ऐसा व्यक्तित्व खुद का बनाइए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है फ्रेंड्स। और उसके बाद लोगों के साथ लोगों का सम्मान करना सीखिए। हम लोग लोगों का सम्मान करना सीखते हैं जब इस बिजनेस में, ये धीरे धीरे ये सब चीजें अपने आप आने लगती है। जब हमारे पास 2 लोगों का ग्रुप होता है, फिर 4 लोगों को होता है, फिर 6 लोगों को होता है, तो हमको समझ में आने लगता है। जब वो लोग बिहेव करते हैं, फिर हमको उनके साथ उसी तरह का बिहेव करना होता है, फिर हमको कहीं आना जाना होता है, तो हमें खुद ब खुद ये चीजें समझ में आने लगती। पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता, उनके लिए इस तरह की मीटिंग्स में हम लोग बोलते हैं। तो जब वो इस तरह की मीटिंग्स में रहते हैं, वो समझते हैं कि हाँ, यहाँ पे मुझे सुधार करने की जरूरत है। और अगर फ्रेंड्स थोड़े थोड़े से सुधार हम लोग सब लोग कर लें तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। कोई किसी को गलत निगाह से नहीं देखेगा, कोई किसी से गुस्सा या झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी से गलत तरीके से उठना बैठना, सही तरीके की ड्रेसअप पहनना, सब कुछ हम लोग सीख जाएंगे। और दोस्तों, कितना अच्छा लगेगा जब हम सब लोग एक टीम निकलेगी कहीं पर और लोग देखेंगे कहाँ के लोग आ रहे हैं, इतने मतलब वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स मैंने देखी फ्रेंड्स, हजारों लोग होते, नेटवर्क मार्केटिंग की भीड़ में मतलब उनकी मीटिंग्स होती ना, हजारों लोग होते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक पुलिस वाला नहीं होता, एक पुलिस वाला। क्यों? कभी आपने देखा है? अभी किसी की रैली हो, किसी भी चुनाव की रैली हो, या कोई संगोष्ठी हो, या कुछ भी हो, आपको 2-4 सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, पुलिस गनमैन मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग्स में आपके जाकर देखा है? कभी आपने देखा ही होगा, रेगुलर आप लोग जाते हैं, कभी आपको कोई नहीं गनमैन मिलेगा, क्योंकि यहाँ सबके सपने एक हैं, सब सिर्फ अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और सबको तरक्की करनी है, सबको एक साथ तरक्की करनी है। यहाँ किसी को किसी के ऊपर निगाह रखने का मौका ही नहीं मिलता। सब सिर्फ अपने बिजनेस, अपने आप को तरक्की करने के पे निगाह रखते हैं, और जो लोग दूसरे पे निगाह रखते हैं वो कुछ महीनों बाद इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। इस बिजनेस में हम लोगों का सम्मान करना सीखते हैं, लोगों को दीदी भैया करके बात करते करते ना हमें आदत पड़ जाती है दीदी भैया करके। मेरी आदत थी, मेरे ग्रुप में छोटे छोटे बच्चे आए, उसके बाद मुझे बेटा बेटा करके बोलने की आदत थी। मेरी बहनें भी छोटी हैं तो मुझे उनसे भी बेटा करके बोलने की आदत थी। कभी कभी मैं आदेश भैया को भी बेटा बोल देती हूँ कि अरे बच्चा ऐसा नहीं तो बच्चे हैं हमारे, उनको सम्मान देने में कोई दिक्कत नहीं। कोई आपसे बड़ा है, सर कमल देव सर देखिए
कितना झुक करके पोलाइटली। मैंने बचपन मतलब मैंने जब भी कमल देव सर को देखा, मैंने अपने बच्चों को हमेशा बताया, आज कई सालों के बाद हम लोग फिर से कनेक्शन में आए थे कि एक सर है, वो कितना पोलाइट हो सकता है कोई व्यक्ति, उसकी मिसाल है। और आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि वो कितनी पोलाइटनेस की मिसाल है। लोगों को सम्मान देना सीखना पड़ता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को सम्मान नहीं देंगे, लोगों के साथ जुड़ नहीं सकेंगे। तो सम्मान देना सीखिए, लोगों की चीजों की तारीफ करना सीखिए, तारीफ कीजिए। एक छोटी सी किसी ने चीज की, उसकी कॉपी देखी, किसी ने, आपने नोट्स बनाए, अपने ड्रीम्स लिखे और आपने देखा उसकी राइटिंग अच्छी, उसकी कॉपी बढ़िया सेटल्ड है, उसकी डायरी बढ़िया सेटल्ड है, एक छोटी सी तारीफ कर दी, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। किसी मीटिंग में किसी ने, आपका ग्रुप का कोई बंदा टाइम से आता है, आप छोटी सी तारीफ कर दीजिए उसकी। तारीफ करके आप अपने दुश्मन को भी जीत सकते हैं। मेरे घर में जो खुशियां रही पूरी जिंदगी, वो प्लीज सॉरी और थैंक यू से थी, और तारीफ करने की विकास सर की आदत की वजह से थी। पहले मैं इतनी अच्छी, मतलब अभी भी उतनी नहीं हूँ, ग्रो ही कर रही हूँ, बट पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा अजीब सी थी, मुझे कुछ भी करना नहीं आता था। पर इन्होंने, नहीं प्रीति तुम कर सकती हो, तुम ये बहुत अच्छा करती हो, तुम वो बहुत अच्छा करती हो। दो तारीफ अगर मिलती है ना, तो 4 को पाने का मन करता है फ्रेंड्स। 4 के लिए हम 8 पाने के लिए रेडी होते हैं। उसके लिए धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, अपने आप चेंज होने लगते हैं। लेकिन उसमें हमने एफर्ट नहीं किया, इन्होंने एफर्ट किया कि मेरी तारीफें करने शुरू की, मेरी अंदर की वो चीजें, अच्छी चीजें उभारी और बुरी चीजों को नहीं बोला भी थे एक तरीके से, एक आध बार बोल दिया कि नहीं ये चीज अगर सही कर लेती तो अच्छा था। खाना जब भी बनाओ, वाइफ कोई खाना बनाती है, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, खा लिया, हमेशा तो अच्छा बनाती है। नहीं भी अच्छा बनाती तो खाना ही तो है, पच जाना है, और बाद में तो अंडरस्टूड है तो वही आटा दाल चावल ना। उस पर इतना इशू करने के बजाय उसकी तारीफ जो दूसरी चीजों में है उसको कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, वो अपने आप आपकी इच्छा का सम्मान करने लगेंगे। यही चीज बिजनेस में भी शामिल होती है कि अगर आप अपने ग्रुप वालों का सम्मान करते हैं तो वो अपने आप आपको सम्मान वापस मिलता है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। पैसों के मामले में हम ठीक होते चले जाते हैं। जो भी हमारा लेन देन का, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनका लेन देन का हिसाब बड़ा खराब था, कि पैसे ले लिए भूल गए, पैसे दे दिए भूल गए, पैसे दे दिए तो या तो फिर उसको, मतलब किसी को अगर 2-4-10 रुपए दे भी दिए तो थोड़ा बहुत माइंड मत कीजिए अगर वहां पर रिलेशन बिगड़ने की सिचुएशन बन गई। लेकिन अगर बड़े पैसे की बात है तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, और छोटे भी पैसे की बात हो तो जिन्होंने लिए हैं उनके लिए कि कभी भी बिजनेस में पैसे का लेन देन कभी नहीं होना चाहिए। पहले तो होना ही नहीं चाहिए पैसे का बिल्कुल भी लेन देन नहीं। आप 10 रुपए की बुकलेट भी अगर अपने अप्लायंस से ले रहे हैं तो बिल्कुल उनको उसको 10 रुपए वापस कीजिए। आपने अगर अपना फोटो कॉपी करवाई है तो आप उसका भी पैसा उनको दीजिए, क्योंकि उनके ग्रुप में आपके जैसे 1000 लोग हैं। अगर वो सबको देने लगेंगे तो उनका तो जितना पे आउट बनता है वो उसी में चला जाएगा। ये मेरे लिए इंडिविजुअली या किसी और व्यक्ति के लिए इंडिविजुअली नहीं है, ये इस बिजनेस का एक कोड ऑफ एथिक्स समझ सकते हैं आप कि ये एक नियम है। यहाँ पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होता। जिससे जो पैसे लेने हो जल्दी से जल्दी वापस करने की कोशिश कीजिए, जिससे भी पैसे लिए। और वैसे तो पैसे का यहाँ कोई लेन देन, अगर आपका बिजनेस लेवल छूट रहा है, आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, छोड़ दीजिए। मेरा तो यही कहना है, अगर आपको नहीं बन पा रहा है आप बिजनेस का एक आध लेवल छोड़ दीजिए, लेकिन पैसा उधार लेकर के या उधार दे करके। जिन लोगों ने अपने बिजनेस वालों को 50-50, 60-60 हजार रुपए उधार दे दिया अपने ग्रुप वालों को, वो आज बिजनेस से गायब है। वो 50,000 रुपए भी गए और वो व्यक्ति भी गया, क्योंकि वो किसी को 50,000 रुपए नहीं दे सकता। तो वही चीज कीजिए फ्रेंड्स, डुप्लीकेबल हो। पैसे का तो स्ट्रिक्टली है, यहाँ पे पैसे का कोई लेन देन नहीं। जितनी जल्दी अगर किसी के पास भी कोई लेन देन हो तुरंत क्लियर कीजिए आप इसको। इसके साथ साथ एक और सारी चीज है कि आप समय की कीमत को पहचानते हैं। फ्रेंड्स, समय ही पैसा है, समय ही पैसा है। आपका समय वही 24 घंटे। हम लोग बताते हैं ना
कि आपका टाइम क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। आप काम करते थे उसी काम को 2 घंटे में करते थे, आपने अपने साथ 2 और साथी जोड़ ली, 2 लोगों को जोड़ दिया आपने। अब आप 2 घंटे आप काम करते थे, 2 घंटे आपके टीम वालों ने काम करना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, 6 घंटे हो गए। इसी तरह उन लोगों ने भी 2 घंटे कर लिए, उनके भी 6 घंटे हो गए और आपके घंटे बढ़ गए। इसी तरह से धीरे धीरे अगर 1-2 घंटे भी आपकी टीम मेंबर काम करते हैं तो आपके नीचे कई हजार घंटे एक दिन में काम हो सकता है। फ्रेंड्स, ये टाइम की कीमत है और टाइम की कीमत पहचाननी हमें अपने लिए है। सबसे पहले शुरुआत कैसे होगी, खुद से। आप एक काम करते हैं, एक नौकरी करते हैं, एक हाउसवाइफ है, आपका रूटीन जो चल रहा था सालों से वही चल रहा था कि आप सुबह उठते थे, नाश्ता बनाते थे, खाना बनाते थे, उसके बाद अपना आराम करते थे, शाम को फिर नाश्ता बनाते थे, खाना बनाते थे। हस्बैंड है तो वो अपने नौकरी पे जाते थे, लौट के आते थे, टीवी देखते थे, बच्चों के साथ खेलते थे और सो जाते थे। अब इस बिजनेस में आए, आप बिजनेस में आए तो आपने क्या किया, सुबह का 1 घंटे जल्दी उठने लगे, किताब पढ़ने लगे, वीडियो देखने लगे, वो टाइम मैनेजमेंट किया ना आपने। फिर उसके बाद शाम को आप वहां से आए, उधरी से आपने एक आध प्लान लगा लिया, वहीं से आप डेमो एक आध करके आ गए, वहां का जो रास्ते का टाइम है उसको मैनेज किया आपने। लौट के आए तो एक आध जूम मीटिंग यहाँ पे अटेंड कर ली, या एक आध जूम पे बैठ के प्लान 1-on-1 दिखा दिया, ये टाइम मैनेजमेंट किया। ये जब आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये पैसा देगा, इसीलिए कहते हैं समय की कीमत। जब आप वीडियो देखते हैं तो पैसा आता है, जब आप बुक पढ़ते हैं तो पैसा आता है, जब आप प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं तो पैसा आता है। और हमें इस बिजनेस से चाहिए क्या, पैसा। तो हमें समय तो कहीं ना कहीं से मैनेज करना पड़ेगा। कोई अप्लाई नहीं निकलवा सकता आपका समय, कोई डाउनलाइन नहीं निकलवा सकता आपका समय। यदि कोई व्यक्ति, एक कई ग्रुप, हमारे ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमने बिजनेस शुरू किया, बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे, समझ रहे होंगे कि हम किन की बातें कर रहे हैं, कि जिनके साथ हमने बिजनेस शुरू किया था, हमारे अपने लोग, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चले गए, आज इस बिजनेस में नामो निशान नहीं है उन लोगों का। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटे पहले उठ नहीं सकते थे, क्योंकि वो दोपहर में उनका 2 घंटे सोने का टाइम था, उस समय कहते थे प्लान दिखाने चलो, तो वो अनकंफर्टेबल थे। रात में उनकी बच्चे पढ़ते हैं और उनको साथ खेलना भी पड़ता है, पार्क में घुमाने ले जाना पड़ता है, सब्जी लाना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है। तो या तो सब्जी दूध लाते रहिए या प्लान दिखा लीजिए, कहीं ना कहीं से तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अपनी फैमिली को मिलाइए, उनको बैठ के अपने शेयर करिए, अपने सपने, अपनी फ्यूचर प्लानिंग देखिए। क्यों, कैसे नहीं आपकी फैमिली आपका साथ देती है। आपके बच्चे, मेरे घर में मेरे बच्चे सुबह 7 बजे 6 बजे से उठ करके वो सब अपने अपने काम में सेट है, कोई आवाज नहीं करता। सबका खाना नाश्ता सब कुछ करते हुए भी कहीं ना कहीं से मेरे सपने उनके सपने सब साथ में मिले, कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। आप सब देखते हैं, हम कई बार लेट नाइट लौट के आते हैं, हम लोग बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ घर का अपना कुछ नाश्ता पानी बना के गए, उसको खा करके बैठे रहते हैं कि मम्मा काम पे गई, पापा काम पे गए हैं, जीबीडी बनेंगे ना तो ये करेंगे। कभी कोई क्लेश होता ही नहीं। आप अपने सपने अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपनी वाइफ के साथ शेयर कीजिए, बिल्कुल आपके घर में कोई क्लेश नहीं होगा। समय का मैनेजमेंट करना आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारी है। यदि आपको इस बिजनेस से बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़ा पैसा चाहिए, तो यदि आप अपना नाम, अपना वजूद बनाना चाहते हैं तो, अन्यथा उन लोगों की तरह गुम होने के लिए रेडी रहिए। समय की कीमत तो करनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये उतनी ही जरूरी चीज है जितनी इस बिजनेस में डेमो और प्लान दिखाना। और एक और बड़ी चीज है, आप साहसी बनते हैं। मैं एक ऐसी लड़की जो सब्जी भी ऑनलाइन मंगाते थे, मेरी हिम्मत नहीं थी कि हम दुकान वाले से जाकर के ये पूछें कि आलू कैसे दिए या क्या भाव दिए आलू। मतलब हमको इतने सब्जी वालों से भी डर लगता था, निकलेंगे कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए।
कहीं हम निकलेंगे तो वो हंसेगा, मेरा वो मजाक उड़ाएगा, और हम इनके ऊपर गुस्सा करते थे, अरे नहीं 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 नहीं। और वो वहां जाते हैं ना तो वो बहुत चिपक जाती हैं और बहुत देर तक बात करती, मुझे बात करना पसंद नहीं। इस तरह की बातें मैं करती थी, हिम्मत ही नहीं थी फ्रेंड्स। अपने पड़ोस में मैं रहने वाली भाभी जी से बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी। और इस बिजनेस में साहस की सबसे बड़ी मिसाल की प्रीति श्रीवास्तव यहाँ मीटिंग ले रही है। जब आप बिजनेस में जाते हो, आपको घर से निकलना होता है, कोई आपका डाउनलाइन कहता है सर वो मेरे फैक्ट्री के मालिक है ना, उनको चल करके प्लान दिखा दीजिए आप। सांस यहाँ अटकी होती है फ्रेंड्स, सच में सांस यहाँ अटकी होती है। बहुत सारे हमारे ग्रुप के लोग हैं, पूछिएगा आप अपने अपने जो विशेष लीडर्स हैं उनसे पूछिएगा, जो लीडर्स रेगुलर डेमो फोटो आती है ना उनसे पूछिएगा कि इतने सारे लोगों ने कई बार निकाल के बाहर कर दिया। आप जाइए यहाँ से, आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोग सब बेवकूफ बनाते हैं। साहस का काम है दोबारा फिर डेमो किट उठा लेना इतनी बेइज्जती के बाद। साहस का काम होता है फ्रेंड्स, अपना डेमो किट 1.5 टन का लगता है, उसको उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, बहुत बड़ी साहस लगती है। अपने से हाई लेवल के किसी व्यक्ति को प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, अपनी सेल्फ स्टीम को साहस से अगर नहीं है तो हम नहीं कर, हम हमारा डाउनलाइन हम सारा समय मांग रहा होगा और हम क्या कहेंगे, अरे यार आज तो वो वाली मीटिंग लगी है, वो मीटिंग लगी है, अच्छा ऐसा करते कल करते। कल फिर उसने पूछा, अच्छा ऐसा करते कल करते हैं। 2-3 बार वो कल करेगा, उसके बाद वो प्रॉस्पेक्ट भी चला जाएगा और वो डाउनलाइन भी चला जाएगा। यदि आप साहसी नहीं बने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो अपना ऑर्बिट होता है ना, हर आदमी का एक ऑर्बिट होता है। यहाँ पे हमारा कंफर्ट जोन है, ये पूरा एक घेरा है। एक मेरी फैमिली, मेरे 2 बच्चे, मेरी एक नंद, एक जेठ, एक जेठानी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, ये हमारा अच्छा सा एक ऑर्बिट है। इसमें हम सेफ हैं, सिक्योर है, हमको पता है कि हम जो भी बोलेंगे सब कोई कुछ नहीं कहने वाला, सब हमको पहचानते हैं। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, सब हमको जानते हैं। लेकिन जब कोई कहता है अरे यार वो चलो ना, वो स्कूल में टीचर है और वो हमारे फैक्ट्री के मालिक हैं, या कोई वो बहुत बड़ी ब्यूटिशियन है, आप चलिए जरा सा प्लान दिखा दीजिए। आपको सारी प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपको सारा प्लान का नॉलेज है, पर साहस अंदर से नहीं आता फ्रेंड्स। ये साहस करना है। लोगों से कहते हैं ना मीटिंग में आपको एंकरिंग करनी है, तो ये भी एक बड़ा साहस का काम है कि कुछ लोग मना कर देते हैं कि नहीं मैम इस बार नहीं, इस बार नहीं। कुछ लोग कहते थे ठीक है मैम आप बताइए, मुझे बस समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलेंगे, तो हम स्क्रिप्ट दे रहे हैं ना, हाँ ठीक है। साहस किए ना, जो साहस करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी आपने देखा था कि जीवन में हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है अपने आप में करेज पैदा कीजिए, कुछ करने का, कुछ सही फैसले लेने की क्षमता बढ़ाइए। इसमें बहुत बड़ी चीज होती है। आपने किसी को तैयार किया, उसका माइंडसेट धीरे धीरे किया, उसके बाद उसको बिजनेस में अपॉइंटमेंट लेकर के आए, डेमो प्लान दिखाया, और प्लान दिखा करके वो बड़ा एक्साइटेड हो गया कि अब तो यार हमको मिलके करना है और इस बिजनेस में हम जीपीटी बनेंगे और लाखों करोड़ों कमाएंगे। और उसने अपनी लिस्ट तैयार कर दी, सब कुछ करा दिया। अब उसकी आपको ज्वाइनिंग लगानी है। आपको लगता है कि अगर हम इसको अपने फ्रंट पे लगा ले तो मेरा गोवा क्वालिफाई हो जाएगा, और उधर ही आपको पता चलता है। पता क्या चलता है, आप पहले से जानते हैं। जब आप इसको सोचते हो तो आप समझते हो कि यार ये तो मेरे वो रिलेटिव है, मेरे भैया उनके साले हैं, अब इनको हम अपनी फ्रंट में कैसे लगा सकते हैं। फैसला करना पड़ता है। मेहनत सारी हमने की, खाना पकाया, खाने के लिए किसी और को दे दो, आसान नहीं है। फैसला करने की क्षमता बढ़ाना बहुत आसान नहीं है, पर फैसला सही करेंगे या गलत करेंगे, इसी से ये डिसाइड होगा कि वो बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा। आपका टीम मेंबर आपसे कोई सवाल पूछता है, कई बार टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी ने किसी से आपस में नहीं बन रही किसी की। उस समय आप किस व्यक्ति से किस तरह से बात करनी है, इसका फैसला करना पड़ता है। बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं, और अगर आपकी क्षमता आपने सुधारने की कोशिश नहीं की तो प्रॉब्लम आ जाती है। और जो लोग टीम को आगे लेके चलते, धीरे धीरे ये क्षमता उनकी बढ़ने लगती है। वो अपने अपलाइन से बात करते हैं, सर क्या करना चाहिए, छोटी छोटी चीज में। आदेश भैया, जेवा जी, छवि जी, मनीष भैया, छोटी छोटी बातों में हम लोगों को फोन करके पूछते हैं क्या करना चाहिए, जबकि वो सब कुछ जानते हैं।
पर पूछते हैं तो एक अच्छी डिसीजन में पहुंचते हैं और उस पर कॉन्फिडेंस आता है और वो सही फैसले निकलते हैं। कोई यहाँ भगवान नहीं है कि उसके फैसले गलत नहीं होंगे, न मेरे न मैं न कोई और, चीजें होती हैं ऊपर नीचे, पर फैसला सही लेना है, इसकी क्षमता को बढ़ाना है हम लोगों को। इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या पाते हैं, आप दयालु बनते हैं। फ्रेंड्स, इतनी बड़ी चीज है कि जब आप अपने ग्रुप में आते हैं ना, देखते हैं कि कुछ लोगों के बिजनेसेस कितने डिस्टर्ब चल रहे हैं, कुछ लोगों की जॉब कितनी डिस्टर्ब चल रही है, कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं पर उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं ना, तो उनके अंदर की बात आपको पता चलती है, दया आने लगती है, दिल में करुणा का भाव पैदा होता है, और ये इंसानियत का सबसे बड़ा गुण। अगर कभी भी इंसानियत की बात होती है तो सबसे बड़ा गुण कि आप लोगों के प्रति दया, करुणा और ममता का भाव रखते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक अच्छे इंसान बनते हैं और आपके साथ लोग जुड़ते हैं, आप कृतज्ञ बनते हैं उन डाउनलाइंस के प्रति जो आपके सपनों में आपके सहभागी हैं। लग करके मेहनत करना उन अपलाइंस के प्रति जो पग पग पे अपने कंफर्ट जोन को तोड़ करके, अपने आराम को छोड़ करके आपके साथ खड़े हुए। हमेशा कभी वहां पे खड़े होकर के देखिए या उस तरह का काम करके देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके अपलाइन आपके लिए क्या कर रहे हैं। जब आपकी टीम आती है ना, तब आपको पता चलता है, जब आप सीखना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सीखना हम तभी शुरू करेंगे, अपलाइन को फोन कर करके परेशान कर देते हैं और उसी से सीखते रहते हैं। और जब ये करते करते हमारे डाउनलाइन बन जाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हमारे अपलाइन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। कहते हैं ना कि वो एक मैसेज हम लोगों को आता है कि हम जब छोटे होते तो लगता है कि पापा हमको नहीं, पापा हमारे हीरो है। फिर उसके बाद जब बड़े होते हैं तो लगता है पापा ने हमको नहीं समझ रहे। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं कि पापा तो कुछ समझते ही नहीं, ये आउटडेटेड हो गए। फिर जब हम लोग थोड़े से और बड़े होते, जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, हमें समझ में आता है पापा थोड़े थोड़े ठीक कहते थे। और जब हम बूढ़े होने लगते हैं ना, तो सोचते हैं कि अगर पापा की बात पे समझी होती ना, तो आज हम कुछ और होते। सेम बिजनेस में जब नए होते ना, हमें लगता है हमारा अपलाइन बहुत अच्छा, बिजनेस बहुत अच्छा बताया उन्होंने और हमने ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा। फिर जब हम बिजनेस करने लगे, इनको नहीं समझ में आता है, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली वाले इस तरह के, इनको नहीं समझ में आएगा ना। ये कहते हैं कि बताओ मत, बिना बताए बुला के लेके आओ। अरे हमारे रिश्तेदार सुनते ही नहीं है बिना बताए। वो कैसे कहेंगे कि उनसे कि ये आपके खर्चों से इन्वेस्टमेंट। हमको ये लगने लगता है हमारे अपलाइन हमको नहीं समझते, वो सब समझते हैं। जब धीरे 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 आप उनकी बात मान मान के बिजनेस में आगे बढ़ते हो, चाहे मजबूरी में सही, चाहे शर्म बस, चाहे थोड़ा सा आपका सम्मान करते हुए, अपलाइन का कुछ भी करते हुए, आप जब बिजनेस में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तब आपको समझ में आता है, जब वो लोग आगे बढ़ करके थोड़ी सी टीम आपकी बन जाती, कि अगर आपके अपलाइन ने उस समय हमको ये नहीं समझाया होता तो आज हम हमारा बिजनेस वहीं पे खत्म हो गया होता, उसी महीने। और तब ये कृतज्ञता का भाव, तो कृतज्ञता का भाव शुरू से लेके चलिए। जिन भी अपलाइन ने आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं, जो लोग आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, फोन कीजिए उनको और बोलिए सर थैंक यू, थैंक यू सर। अगर आपने उस दिन हमको प्लान नहीं दिखाया होता इस तरह से, तो आज हम इस बिजनेस में नहीं होते। थैंक यू सर, आपने हमें अपने अपलाइन से मिलाया नहीं होता तो आज हम इस बिजनेस में इस तरह से नहीं होते। थैंक यू सर, अगर आपने हमें हमारे सपनों से अवगत नहीं कराया होता, उनको हमको अपने अंदर झांकने पे मजबूर नहीं किया होता, तो हम तो वैसे ही मुर्दा हुआ जी रहे। हर व्यक्ति जीते जी मुर्दा है। यदि सपने नहीं है तो जीते जी मर रहे। और आपके अपलाइन आपको आपके सपनों से मिलवाते हैं। कोई और रास्ता नहीं इस दुनिया में कि आप अपने सपने पूरे कर लीजिए। दोबारा पढ़ाई कर सकते हैं, दोबारा लाखों लगा करके कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कोई बड़ी पढ़ाई करके कोई बड़ा नाम बना सकते हैं। इवन कहते बड़ी पढ़ाई आपने कर भी ली, पर कितने लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं? किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदल के दिखाइए। बाहर के ट्रेडिशन में कहीं कोई किसी की जिंदगी बदल नहीं सकता है। यहाँ आप लोगों को उठना, बैठना, पहनना, उड़ना, बोलना सब कुछ सिखाते हैं। और जब वो सीख जाते हैं ना फ्रेंड्स,
तो ऐसे खड़े होते हैं, आपने हमको बदल के रख दिया सर, आपने हमको बदल के। तो फ्रेंड्स, अपने अपलाइन को फोन कीजिए, बोलिए कि आपने हमारी जिंदगी में जो किया है, हमें हमारे सपनों से मिलवाया है। बहुत सारे परिवारों में हम देखते हैं ना कि इतना क्लेश है, हस्बैंड अपने अलग, हम इतना परेशान हो के आते हैं, तुम लोग परेशान बिल्कुल समझ में नहीं आती। वाइफ कहती है हम क्या बेवकूफ है क्या, दिन भर घर के काम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या। लेकिन नहीं, जब इस बिजनेस में आते हैं हम लोग कहते हैं सपने लिखो, फैमिली के साथ बैठ के लिखो। तो वाइफ कहता है कि तुमको हम ना बैंकॉक लेके चलेंगे, थाईलैंड लेके चलेंगे। तो वाइफ को ये लगता है कि क्या ये हमारे बारे में भी सोचते हैं। जब हम लोग इम्पैक्ट स्टेटमेंट दिलवाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को बैठ के दिलवाते हैं, उनसे कहते हैं तुम ये तैयार हो जाना, तुम ये बोलना, तुम ऐसे बोलना, अच्छा तुम ये बहुत अच्छा बोल रही हो। एक छोटी सी बाउंडिंग क्रिएट होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। कोई बिजनेस दे सकता है, कोई जॉब दे सकती है, आपके पर्सनल रिलेशन में ये बॉन्डिंग क्रिएट कर सके, कोई कुछ दे सकता है। ये दिया किसने, आपके अपलाइन नहीं तो आपको ये रास्ता दिखाया है। तो क्या एक थैंक यू का वो हकदार नहीं है? एक थैंक यू का हकदार तो वो है ही है ना, कि उसने आपकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज लेके आया। तो थोड़े से कृतज्ञ बने फ्रेंड्स। कुछ चीजें हैं जो हमेशा हमें अपने साथ रखनी चाहिए। स्वार्थहीनता की भावना इस बिजनेस में, जो एक ओम के पापा यानी विकास सर जो बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति स्वार्थ के साथ इस बिजनेस को शुरू करता है, ये पछोड़ने वाली सिचुएशन है कि वो सूपा नहीं होता, उसको ऐसे फटकते हैं, जो हल्के दाने होते हैं वो निकल के बाहर हो जाते हैं, जो भारी दाने होते हैं वो सूपे में रह जाते हैं। हमें पता चलता है कि यही अच्छे दाने हैं, उन्हें हम बीज बो देते हैं और बो देते हैं, उन्हीं से फसल उगती है। खराब दानों से कोई नहीं बोता, एक किसान भी अपने खराब दानों को नहीं बोता। तो सोचिए कि जो जमीन में उगने वाली चीज है वो वहां पे उगती नहीं है, तो इतना बड़ा बिजनेस कैसे हो जाएगा। स्वार्थ के साथ, खराब नियत के साथ इस बिजनेस में हम टिक नहीं सकते। ढेरों लोग, हम लोग कई बार बातें करते हैं कि हमारी जाने कितनी ले जाने कितने लोग गायब हो गए, निस्तनाबूद हो गए बिल्कुल से। हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस चीज से आहत हैं। जितने भी लीडर यहाँ बैठे सब जानते हैं इस बात को कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि जो लोग ना अपने बारे में सोचते हैं, इनका ऑर्डर आया है हम अपने पे चढ़ा ले क्या, थोड़ा ही सा तो है, 100-200 रुपए का तो है। अरे नहीं, जिस व्यक्ति का 200 रुपए का ऑर्डर आया आप उसके उसमें चढ़ाइए ना। जब उसके मोबाइल पे मैसेज जाएगा कि आपका ये ऑर्डर हुआ है, उसका आपको 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए कैशबैक बना हुआ है, जब वो अपने मोबाइल पे देखेंगे उनको अच्छा लगेगा। वो एक्यूमुलेशन बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो सकता है। जो 200 रुपए का ऑर्डर आपने अपने अकाउंट पे चढ़ा लिया, वो अगर 200 रुपए का ऑर्डर हर महीने देता तो 1 साल में कितने का ऑर्डर हो जाता। अगर वो 200 के ऑर्डर के 10 लोग और लेके आ जाता जो 200 रुपए का ऑर्डर हर महीने दे रहे हैं, तो सोचिए कि एक व्यक्ति जो 200 का ऑर्डर दे रहा है वो अगर 10 लोगों को लेके आता है, 2000 का ऑर्डर वो हर महीने लेकर के आ रहा है। सिर्फ एक बात से डिसाइड करता है कि आपने उसके साथ कैसा किया। मत सोचिए कि कई बार होता है ना कि आपकी डाउनलाइन को कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी डेमो किट नहीं बनवा पा रहा है, थोड़ा सा डेमो किट का सामान अपना उसके साथ शेयर कर लीजिए। शुरुआत में कुछ समय शेयर कर लीजिए, फिर उसके बाद सिचुएशन ठीक हो जाएगी। इस समय ऐसा पेंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे लोगों की सिचुएशन बहुत खराब है। थोड़ा सा स्वार्थहीन बनकर के काम कीजिए, थोड़ा सा स्वार्थहीन। इस बिजनेस में स्वार्थ की भावना से किए हुए लोगों के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ अगर कुछ रहना है और तो आपको सबसे पहले इस चीज को दिमाग से निकाल देना है, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा लेवल, निकाल के फेंक दीजिए इस चीज को। ये इतना भयंकर कांटा है ना, शाही का कांटा, जीने नहीं देगा। छोटी सोच के साथ कभी भी आप आगे बढ़ नहीं सकते। कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। तो निकाल के फेंक दीजिए इस छोटी सोच को। किसी को, मेरे ग्रुप में तो नहीं है लोग ऐसे, अगर कोई होता है तो विकास सर उसको समझा भी देते हैं, कई बार कुछ लोगों को डांट भी देते होंगे। तो हमेशा जो भी कुछ करते हैं सबके भले के लिए करते हैं। सबके उनको लगता है कि आप सभी लोग हमारे मतलब बच्चे जैसे हैं, या जो भी सोच लीजिए,
हमारे ग्रुप वाले हैं आपको सुधारने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब करेंगे। जैसे छोटे बच्चे ना होते हैं कि स्कूल ले जाने के लिए उनको हमें डांटना भी पड़ेगा, उनको प्यार से भी उनको लॉलीपॉप चॉकलेट सब कुछ देना पड़ेगा। जो बच्चा जैसे मानेगा उसे उस तरह से किया जाएगा, नहीं मिलेगा तो डांटेंगे भी। पर अगर आपके सपने एक साथ हम लोगों के जुड़े हुए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, हम या हमारे डाउनलाइन या हमारे अपलाइन, सबकी जिम्मेदारी है अपने लिए कि अपने ग्रुप के लोगों के लिए कि उनके लिए आप शॉर्ट इन होकर के डिसीजन लीजिए, फैसले लीजिए, उनके प्रति सोच करके हमेशा दूसरों के बारे में सोचे फिर अपने बारे में सोचे। फ्रेंड्स, इस तरह की चीजें ही बिजनेस में आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देंगी और आपको एक ऐसा इंसान बनाएंगी कि आप बिलीव नहीं करोगे 10 साल बाद कि हम ये थे। फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है ना कि जहां दूरंदेशी 1 साल के लिए हो तो फूल लगाने चाहिए। 1 साल अगर आपको बढ़िया सुंदर से हरियाली चाहिए तो अपने गार्डन में कुछ फूल के पौधे लगा के देखिए, दिल खुश हो जाता है। पर साल भर के बाद वो मुरझा जाते हैं। और अगर दूरंदेशी 10 साल के लिए है आपकी तो एक पेड़ लगा लीजिए, एक पेड़ लगा लीजिए, उसको सींचिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको बचाइए गाय भैंस से और बकरी से, और 10 साल बाद उसको फल खाइए जी, 10 साल तक की वो आपको फल देगा। और अगर दूरंदेशी अनंत काल के लिए, अगर आप चाहते हैं कि 3 पीढ़ियों तक रॉयल्टी पैसा आए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी 3 पीढ़ियां बैठ के खाएं या आपको याद रखें, दुनिया आपको याद रखे आपके नाम से, आपके शख्सियत से, आपका जो बन जाएंगे आप, अगर अनंत काल के लिए आप चाहते हैं कि आपका नाम हमेशा इस प्रकृति में घूमता रहे तो लोगों का विकास कीजिए, क्योंकि लोग जब विकसित हो जाते हैं तो वो आपको ही मानेंगे। और विकास एक सतत प्रक्रिया है जो सीखने से होती है। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, सीखना बंद तो जीतना बंद। और इस बिजनेस में हम जीतने के लिए आए हैं, हम कुछ आगे करने के लिए आए हैं, हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें हमें खुद में बदलनी है, कुछ चीजें हमें अपने डाउनलाइन को बतानी है, कुछ चीजें हमें अपने साथ में अपने साथियों को बतानी। सब कुछ बता करके, सब कुछ करके हम लोग एक अलग व्यक्तित्व बन के निकलेंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे जो इतिहास बन जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज बहुत समय मैंने आप लोगों का ले लिया। उसके बारे में तो मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि आज का सेशन कितना अच्छा था। आज हमारे कमांडो हैं, उन्होंने लिखा भी हुआ था जैसे कि आज कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, इस जो मीटिंग है उसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और बस ऐसा लग रहा था कि हम सुनते जाएं और सुनते जाएं। सो ये जो है अपने अंदर जो उन्होंने ग्रोथ की है वो ही झलक रही है। आज जब वो बोल रही हैं तो हमारा मन ही नहीं हो रहा कि हम मीटिंग खत्म करें, हम मीटिंग छोड़ें। रीजन ये है कि उन्होंने अपने अंदर वो पर्सनल ग्रोथ कर रखी है। एंड कितने सही में मेरे पास शब्द नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि कितना वंडरफुल आज का सेशन था। इन जो भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे, एंड प्रीति मैम को मैंने बचपन से देखा है, मेरी रियल सिस्टर है। एंड हम लोग शायद सारी बहनें एक ही तरह से थी। एंड हम लोग ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, अपने आप में रिजर्व रहते थे। और मुझे आज भी याद है वो सेशन जब प्रीति मैम और विकास सर डायरेक्टर बने थे एंड दी गई, एंड वहां पे वो बोलते बोलते रोने लगी। मैं वीडियो बना रही थी, उनके रोने की वजह से मेरा वीडियो खराब हो गया था। फ्रैंकली बता रही हूँ। एंड आज ये सिचुएशन है कि वो बोल रही हैं दूसरों के पसीने छूट जाए, दूसरों के रोए खड़े हो जाए, ऐसा बोल। तो ये पर्सनल ग्रोथ ही है जो कुछ ऐसा करा रही है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी मैम बोलना चाहूंगी, बस 1 मिनट। मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी कि हालांकि मेरा हमेशा से रिकॉर्ड रहा था कि मैं पढ़ने में अच्छी थी हमेशा, बट क्या था कि मैं कभी भी ऐसा नहीं हो पाता था
कि अगर टीचर ने पूछा और मैं हैंड रेस करके बता दूं, मुझे आंसर पता रहते थे, मैं हमेशा क्लास में टॉप रहती थी, बट उसके बावजूद मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं हैंड रेस कर रही हूँ, मैं आंसर दे रही हूँ। मुझे लगता था पूरी क्लास वाले अरे गलत हो गया, तो मैं ये नहीं सोचती थी सही हो गया तो। एंड आज जैसे मैम ने एक पॉइंट बताया ना कि हमें थैंक यू बोलना चाहिए, सो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी प्रीति मैम एंड विकास सर दोनों का ही, कि मेरी जो आज पर्सनैलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। एंड इससे ज्यादा नहीं बोल सकती मैं, थोड़ा सा मुझे भी रोना आ रहा है। सो चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहूंगी आप लोग भी ऐसी पर्सनल ग्रोथ अपनी लाइफ में करें। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, और आप सभी लोग एक चीज सोच करके देखिए कि अगर घर में ऐसा माहौल हो तो बिजनेस कैसे नहीं चलेगा। बिजनेस तो चलना ही चलना है, लेकिन इस माहौल को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी और आपकी है। जैसे पृथ्वी मैम ने आज बताया, बहुत सारी चीजें बताई। घर में अगर आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को इनकरेज करना सीख जाते हैं तो घर का माहौल बदल जाता है। और ये सब चीज हम कहाँ से सीखेंगे? इस छोटे से सेशन से नहीं सीख सकते हैं। मैं हमेशा जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, 2 बुक्स हमेशा रिकमेंड करता हूं। आपने देखा भी होगा, कई लोगों को मैंने रिकमेंड किया है, कई लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। 2 बुक्स जरूर लेकर के आइए। एक बुक का नाम है जीत आपकी, शिव खेड़ा उसके राइटर हैं, और दूसरी बुक है लोक व्यवहार, जिसके डेल कार्नेगी राइटर हैं। इन दोनों बुक्स का आपके घर पे होना बहुत जरूरी है अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बिजनेस की केवल बात नहीं है, आप जिस किसी प्रोफेशन में हैं उसका माहौल बदल जाएगा, आपके घर का माहौल बदल जाएगा, और पूरी जिंदगी आपकी तनाव मुक्त हो जाएगी और आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी मैसेज के साथ में इस मीटिंग को आज हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, और कल एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में फिर से मिलते हैं, कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार मैम। थैंक यू। थैंक यू।